नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश जो है वो सामने आया है, लेकिन 27% हाईकोर्ट जजों ने जो है अभी तक नहीं किया खुलासा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों ये जो आदेश दिया था कि उसके सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक जो है वो कर देना चाहिए, और इसके अलावा उन जजों को भी ऐसा करना होगा जो भविष्य में शीर्ष अदालत का हिस्सा होंगे। और इसके बाद भी अब तक 13% सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जिस तरह से भारी मात्रा में जो है वो अधजले नोट बरामद हुए थे, उसने कहीं ना कहीं जो है अदालतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े किए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कहा जा सकता है कि जो अदालतें हैं उनकी आस्था को लेकर जो है लोगों का भरोसा जो है वो डगमगाता हुआ दिखाई दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। और कोर्ट का कहना था कि सभी जजों को उसकी वेबसाइट पर संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और ये पहला मौका नहीं है जब अदालत ने इस तरह की बात को जो है वो रखा है। सभी जजों को अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक जो है वो करनी चाहिए। 12 साल बाद जो है ये सवाल फिर से उठा है, और इससे पहले भी जो है वो अदालतों के द्वारा इस तरह के आदेश आते रहे हैं। तो इससे पहले 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव लाकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिसों को अपनी संपत्ति की जानकारी चीफ जस्टिस को जो है वो दे देनी चाहिए। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी कहा गया था कि वो अपने चीफ जस्टिस को जो है जानकारी देंगे। उस प्रस्ताव पर जो है कभी भी 100% अमल जो है वो नहीं हुआ। हालाँकि ऐसा प्रस्ताव जो है हर साल आता रहा है। इसके बाद 12 साल बाद जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी जजों को जो है अपनी संपत्ति का सार्वजनिक जो है ब्यौरा देना चाहिए। फिर भी ये आदेश नहीं था, बल्कि एक कहा जा सकता है कि वैकल्पिक था, यानी कि आप चाहें तो ब्यौरा दे सकते हैं, क्योंकि इससे जो है अदालतों की आस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कहीं न कहीं जो है वो फुल स्टॉप लगेगा। कोर्ट का कहना था कि जज चाहे तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं, और इससे आम लोगों में न्यायपालिका के प्रति जो है भरोसा मजबूत होगा। 18 हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जो है कोई भी जानकारी अब तक नहीं है। तो देश के 25 उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओर से वेबसाइटों पर जो जानकारी दी गई है उसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि 13% मौजूदा जजों ने अपनी संपत्ति की जो है घोषणा की है। हालाँकि ये जानकारी जो है वो पूरी अभी तक नहीं है, और इस तरह के जो है वो कहा जा सकता है कि लोगों के द्वारा जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है ये जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 33 में से 30 जजों को जो है चीफ जस्टिस। नमस्कार, मैं ममता पंकज। नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश सामने आया है, लेकिन 27% हाईकोर्ट जजों ने जो है अभी तक नहीं किया खुलासा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि उसके सभी जजों को जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक जो है वो कर देना चाहिए, और इसके अलावा उन जजों को भी जो है ऐसा करना होगा जो भविष्य में शीर्ष अदालत का हिस्सा होंगे। इसके बाद भी अब तक 13% सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति की जानकारी पब्लिक डोमेन में दी है। पिछले दिनों जिस तरह से जो है वो हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो है भारी मात्रा में जो है कैश बरामद हुआ था, यानी कि आग लगने का जो मामला सामने आया था उसने कहीं न कहीं अदालतों के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए थे। और इन्हीं दौरान जो है कहा जा सकता है, इसी मामले के दौरान जो है वो अदालत के द्वारा जो है ऐसा आदेश आया था। कोर्ट का कहना था कि सभी जजों को उसकी वेबसाइट पर संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, और ये पहला मौका नहीं है अदालत ने ऐसा कहा हो। इससे पहले भी जो है इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने की बात जो है अदालत के द्वारा जो है उठाई जाती रही है। 12 साल बाद जो है फिर से इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल जो है वो उठाया गया है। इससे पहले 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव लाकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिसों को अपनी संपत्ति की जानकारी चीफ जस्टिस को जो है देनी चाहिए। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी कहा गया था कि वो अपने चीफ जस्टिस को जानकारी देंगे, और उस प्रस्ताव पर जो कभी भी 100% अमल नहीं हुआ। हालाँकि ऐसा प्रस्ताव हर साल जो है आता रहा है। इसके बाद 12 साल बाद जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक जो है कर देनी चाहिए। फिर भी ये आदेश नहीं था, बल्कि ये एक वैकल्पिक ही
जो था जिसको रखा गया था कि अगर वो इस तरह का चाहते हैं तो वो अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दें, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जब इस तरह की चीज़ें सार्वजनिक हो जाती है तो कहीं न कहीं न्यायपालिका के प्रति जो है भरोसा लोगों का बढ़ता है और मजबूत होता है। 18 हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पर जो है कोई भी जानकारी अब तक जो है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं की गई है। देश के 25 उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओर से वेबसाइटों पर जो जानकारी दी गई है, उसमें जो है अभी तक कहा जा सकता है पूरी जानकारी नहीं है और इसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि 13% मौजूदा जजों ने ही अपनी संपत्ति घोषित की है। हालाँकि ये जानकारी भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 30 जजों ने चीफ जस्टिस को जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है। लेकिन अब तक उसे वेबसाइट पर जो है अपलोड नहीं किया गया है और बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह कोई तकनीकी खामी जो है वो बताई जा रही है। अब तक हाई कोर्ट की बात करें तो कुल 762 जजों में से 95 जजों ने जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो दिया है और इन लोगों की जानकारी उच्च न्यायालयों की वेबसाइट से जो है प्राप्त की जा सकती है। देश के करीब 18 उच्च न्यायालय जो है ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट पर जो है जजों की दौलत के बारे में जो है कोई भी जानकारी अभी तक अपलोड नहीं की गई है और इन 18 में से देश का सबसे बड़ा इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी जो है वो शामिल है, जहाँ पर अ, आदेश दिए गए थे कि इस तरह का जो है वो अपडेट होना चाहिए, परंतु अभी तक जो है इस तरह का अपडेट जो है वो किसी भी जज के द्वारा जो है सीधे तौर पर नहीं किया गया है। इलाहाबाद अदालत के जो है सभी 81 जजों के बारे में जो है अगर हम बात करें तो देश के करीब 18 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट पर जो है जजों की दौलत के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इन 18 में से देश का सबसे बड़ा इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी जो है शामिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल 81 जज हैं और इन सभी ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इसके अलावा बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात और पटना हाई कोर्ट की ओर से भी जो है कोई जानकारी अपलोड नहीं की गई है। हाई कोर्ट के मामले में केरल ने जो बाजी मारी है। केरल उच्च न्यायालय में कुल 44 जज हैं जिनमें से 41 ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ब्यौरा जो है इसमें जो है अपलोड किया है। यानी कि केरल हाई कोर्ट ने जो है बाजी मारी है और इसकी जो है प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि जो निर्देश दिया गया था उसका पालन जो है वो किया गया। इसके साथ ही साथ हिमाचल के 11 जजों ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी जानकारी दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 12 में से 11 जजों ने संपत्ति की जानकारी पब्लिक डोमेन में जो है दी है। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 53 जजों में से 30 जजों ने ये संपत्ति की जानकारी साझा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें तो 36 में से 7 ने ही जो संपत्ति का ब्यौरा दिया, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने काफ़ी कहा जा सकता है कि अभी अपलोड करना बाकी है। 36 में से जो है सिर्फ 7 ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, यानी कि अभी तक जो है वो 29 जजों को जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा और देना है और ये सारी चीज़ें जो है सार्वजनिक की जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं न्यायालय में जो है आस्था लोगों की बनी रहे, इसका जो है वो ख़्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से बीच के दिनों में जो है अदालतों को लेकर जो वो सवाल उठे हैं, जिस तरह के फैसले आए हैं, कहीं न कहीं उन्होंने अदालत के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाए हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? सिर्फ़ अदालतों को जो है अपनी संपत्ति की जानकारी पब्लिक डोमेन में जो है वो डालनी चाहिए, यानी कि जितने भी जजेस हैं उनको अपनी संपत्ति पब्लिक डोमेन में जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, या हर ऑफ़िसर को जो है अपनी संपत्ति जो है सार्वजनिक करनी चाहिए? अगर देश में जो है पूरी तरह से कहा जा सकता है भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो हर किसी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक फ़ेथ आएगा और अगर कोई जो है इस तरह के भ्रष्टाचार में जो है लिप्त होगा, तो कहीं न कहीं जो है इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या आपको लगता है कि अदालतों में आस्था बनाए रखने के लिए जो जजेस हैं, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना जो है ज़रूरी है? यानी कि पब्लिक डोमेन में उनकी संपत्ति की पूरी-पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, जिसे हर कोई जो है जाकर देख सके। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप कमेंट भी कीजिए और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप ना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।